साइंस पढ़ेंगे आज स्टूडेंट, और साइंस के बारे में पढ़ेंगे, साइंस होता था विज्ञान, और विज्ञान में पढ़ेंगे भोजन के बारे में। सबसे पहले भोजन क्या होता है, देखो हम बहुत सारे अनाजों से, अनाज से और बहुत सारे सब्जियों से, व्यंजनों से हम अपना भोजन पकाते हैं। हमारा जो हम पकाते हैं वो क्या होता है, भोजन होता है, उसे क्या बोलते हैं, भोजन। ठीक है, जो हम खाते हैं विभिन्न विभिन्न पदार्थों के रूप में, विभिन्न व्यंजनों के रूप में जो हम खाते हैं वो क्या होता है, भोजन होता है। ठीक है, जो भोजन कहते हैं, भोजन हमें पेड़ पौधे और हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, हमें भोजन सिर्फ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, हम मुख्य रूप से पेड़ पौधों पर और जीव जंतु पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उनसे हमारा भोजन क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, हम परजीवी हैं। भोजन से हमें क्या मिलता है, तो भोजन से हमें बहुत से ऊर्जा के रूप में बहुत से प्रोटीन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बहुत से प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, ये बहुत से प्रकार के हमको उससे प्रोटीन मिलते हैं, ऊर्जा के रूप में हमको मिलते हैं। कौन किससे मिलते हैं, वो भोजन ग्रहण करने से। ठीक है, हम भोजन ग्रहण करते हैं, जिनको हम क्या मिलते हैं, वो हमको मिलते हैं। ठीक है, पोषण क्या बोलता है, तो पोषण को मुख्य रूप से ग्रहण करने के लिए, ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए मुख्य रूप से हमको किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। और भोजन से हमको मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। तो जो ऊर्जा मिलती है उससे हमारे शरीर में क्या होता है, वृद्धि होती है, हमारा वजन बढ़ता है, हम बढ़ते हैं, हम मोटे होते हैं, हम तंदुरुस्त होते हैं। वो क्या होता है, हमारा पोषण होता है ना। तो हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, क्या, जिससे हमारा शरीर का पालन पोषण होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है, स्वपोषी होता है, जो स्वपोषी मतलब स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं स्वयं पोषी। जैसे पेड़ पौधे के कोई भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे बस अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कोई बनाता है क्या अपना भोजन, नहीं बनाता ना। पेड़ पौधे स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए वो क्या है, स्वपोषी। तो उदाहरण के लिए तो गया पेड़ पौधे। ठीक है, और विषम पोषी बोलते हैं जो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, दूसरे के भोजन पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विषम पोषी। जैसे मान लीजिए अपन ही है, अपन किस पर निर्भर है, जीव जंतु और पेड़ पौधों पर, तो हम क्या है, विषम पोषी। जो अपन किससे, अपन पेड़ पौधों के भोजन में निर्भर है ना, इसलिए अपन क्या है, विषम पोषी है। ठीक है, जैसे आप देखो जीव जंतु लोग जो अपन लेते, अपन किस पर निर्भर है ना, इसलिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी कैसे बोलते हैं, तो वो भोजन के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी उन्हें बोलते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं, पेड़ पौधों से। जैसे मान ले कौन, जैसे कि देखो वो तो कोई मनुष्य खाता नहीं खाता, जैसे मान ले कि है ना, गाय, जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। ठीक है ना, और जो अपना भोजन जीव जंतु से प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, मांसाहारी बोलते हैं। जैसे कुत्ता, शेर, मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य भी खाता है। ठीक है, ये क्या होगा, मांसाहारी। तो सर्वाहारी जो अपना भोजन पेड़ पौधों से भी और जीव जंतु दोनों से ही प्राप्त करता है, उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य भी देखो पेड़ पौधों से भी खाता है, लेता है भोजन, और जीव जंतुओं को भी खाता है, तो वो क्या होगा, सर्वाहारी होगा। कुत्ता भी रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है, तो वो दोनों चीज खाता है, तो क्या होगा, सर्वाहारी होगा। तो जो जीव दोनों चीज खाता है, मांस भी खाता है और इधर अनाज से पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता है, वो क्या होता है, सर्वाहारी। जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता है वो शाकाहारी, और जो सिर्फ जीव जंतु से ही खाता है वो मांसाहारी। ठीक है, तो हमारा इसलिए, और हमको वजह से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा था, आज हम इतने बड़े हुआ किसी कारण, ऊर्जा के मारे, है ना। तो आज का हमारा विज्ञान का इतना ही था, है ना।